जीवन हमें अक्सर कई चुनौतियों के साथ परखता है। जैसे एक पक्षी जो कड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाता है, लेकिन एक तूफान के कारण उसका घोंसला बिखर जाता है। फिर भी वह पक्षी हार नहीं मानता, न ही वह रोता है, बल्कि वह फिर से अपने घोंसले का निर्माण करने लगता है। यह कहानी हमें बताती है कि असफलता और मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाने नहीं चाहिए। जैसे एक पेड़ एक बार में नहीं गिरता, न ही एक पत्थर एक ही प्रहार से टूटता है। सफलता भी लगातार प्रयास और धैर्य से ही प्राप्त होती है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता का एकमात्र मार्ग निरंतर परिश्रम है। सत्य का स्वीकार जीवन में बहुत आवश्यक है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, वह असत्य से लड़ने की शक्ति नहीं पा सकता। जैसे भोजन करने के बाद हमारा पेट स्वीकार करता है कि वह भर चुका है, उसी प्रकार सत्य का स्वीकार भी हमें मानसिक और आध्यात्मिक संतोष की ओर ले जाता है। यदि हम किसी लालच या आदत के बंधन में हैं, तो उस बंधन को तोड़ने की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम उस बंधन में फंसे हुए हैं। सत्य का स्वीकृति ही हमें सही मार्ग पर चलने और अपनी गलतियों को सुधारने का साहस देती है। हम सभी के जीवन में छाया का एक प्रतीकात्मक महत्व है। हमारी छाया हमारे कर्मों के परिणाम की प्रतीक हो सकती है। अक्सर हम अपनी छाया से डरते हैं, जो हमारे भीतर के भय का प्रतीक होती है। लेकिन इस भय से निवारण पाने का एकमात्र उपाय है कि हम सूर्य की ओर, यानी किसी सकारात्मक प्रकाश की ओर मुख करें। जब हम शुभ कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं, तो हमारे मन में किसी भी तरह के बुरे परिणाम का भय नहीं रहता। इसीलिए हमारे जीवन का उद्देश्य शुभ कर्मों की चेतना को बनाए रखना होना चाहिए, ताकि हमारे कर्म शुद्ध रहें और उनका परिणाम भी शुद्ध हो। हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की प्रतिक्रिया हमारे जीवन की दिशा को तय करती है। उदाहरण के रूप में दो व्यापारियों की कहानी ली जा सकती है, जिनका रास्ता एक बिल्ली काट देती है। एक व्यापारी इससे डर कर वापस लौट जाता है और अंततः अपने व्यवसाय को खो देता है, जबकि दूसरा व्यापारी बिना किसी भय के आगे बढ़ता है और उसे सफलता प्राप्त होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनका महत्व उतना नहीं होता जितना कि हमारी प्रतिक्रिया का होता है। इसलिए सकारात्मक सोच का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को आनंदमय बनाए रखती है। किसी भी बलिदान का महत्व केवल उसी समय समझा जा सकता है जब हम उसे महसूस करें। जल में मिश्री की मिठास की तरह बलिदान का असर भी गहराई से महसूस किया जाता है। बलिदान देने वाले का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि उनका बलिदान समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में बलिदान की शक्ति और महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जो समाज में गहरी छाप छोड़ता है। सफलता प्राप्त करने के लिए सही विचार, सही समय और सही दिशा में सही प्रहार अत्यंत आवश्यक हैं। एक लोहार की तरह जो लोहे को सही तापमान पर सही स्थान पर प्रहार करता है, हमें भी अपने जीवन में उचित समय पर उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है। इसीलिए हमें अपने विचारों और कार्यों को समय के अनुसार ढालना चाहिए, ताकि हमें सफलता प्राप्त हो सके। भाग्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन कर्म अवश्य होता है। एक पुष्प के उदाहरण से यह समझाया गया है कि उसका भाग्य देवताओं को अर्पित होना है या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग होना, यह उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसकी सुगंध फैलाना उसके नियंत्रण में अवश्य है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी भाग्य से अधिक महत्व हमारे कर्मों का है। कर्म के द्वारा ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसके आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। शारीरिक चोट को मनुष्य भूल सकता है, लेकिन सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह उसके जीवन में गहरे घाव छोड़ सकता है। विशेषकर स्त्री के सम्मान को आघात पहुंचाने का परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। इसलिए समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए।
समय के साथ नियमों और प्रतिज्ञाओं को बदलना आवश्यक होता है। कभी-कभी एक टूटी हुई प्रतिज्ञा पूरे मानव इतिहास को विनाश से बचा सकती है। इसलिए समय की मांग के अनुरूप हमें अपनी प्रतिक्रिया और विचारों को बदलने की आवश्यकता है। केवल वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो समय के अनुरूप चल सके और अपने विचारों को समय के साथ ढाल सके। हमारा जीवन उस रेत की घड़ी की भांति है जिसमें रेत धीरे धीरे गिर रही है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है और जो ऊपर है वह हमारा भविष्य है। वर्तमान में हमारे पास जो समय है उसका सही उपयोग ही हमारे जीवन का सार है। हमें इस क्षण का सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें वर्तमान में ही खुश रहना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है, लेकिन यदि संतान संताप का कारण बन जाए तो यह अक्सर हमारे लालन पालन की गलती होती है। बच्चे के हर हठ को मानने से उसे संतुष्टि मिलती है, लेकिन धीरे धीरे वही हठकारी संतान भविष्य में समस्या बन जाती है। इसलिए समय पर बच्चों के हठ को नियंत्रित करना आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।